आपने काला पत्थर फिल्म देखी होगी। बिग बी अमिताभ बच्चन का अंदाज भी देखा होगा। फिल्म की हीरोइन हादसे के समय सरफेस से ही चीखती चिल्लाती रही, लेकिन गुरुवार को धनबाद में तस्वीर कुछ अलग ही दिखी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल की चेयरमैन सोमा मंडल न सिर्फ कोलफील्ड धनबाद पहुंची, बल्कि सेल की जीतपुर भूमिगत खदान में डोली से सीधे नीचे उतर गई। वो पहली महिला चेयरमैन है जो सॉफ्ट माइंस में एंट्री ली। इसके पूर्व के पुरुष अध्यक्ष भी सरफेस से ही मुआयना कर निकल जाते थे। 70 के दशक में दिसंबर की सर्दी में जब लोग ठिठुर रहे थे, चास नाला की खदान में दामोदर का पानी घुस गया था। 375 श्रमिकों की जल समाधि हुई थी। उसी हादसे पर केंद्रित थी काला पत्थर फिल्म। आज सेल चेयरमैन सोमा मंडल चासनाला के शहीद स्मारक में गई। माथा टेकने के बाद उनकी आंखें नम हो आई। उन्होंने कर्मियों से कहा, सुरक्षा की शर्त पर कोई उपलब्धि नहीं चाहिए। मंडल ने कहा कि ग्राउंड स्तर पर अधिक मजबूती आएगी, तभी ऊपर स्तर पर तस्वीर बदलेगी। जीतपुर सॉफ्ट 1 और 2 में सेफ्टी नियमों का पालन करते हुए वे माइंस में उतरी। उनके साथ कोलियरी डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीके तिवारी, बोकारो के डायरेक्टर अमलेंदु, शिवराम बनर्जी समेत अन्य थे। वे जीतपुर के अलावा चासनाला वासर भी गई। उल्लेखनीय है, सेल के वास्कोल की जरूरत को जीतपुर और चासनाला कोलियरिया ही बहुत हद तक पूरी करती है। ये कोलियरिया पहले इसको के अधीन थी, अब सेल की बोकारो यूनिट के अधीन इसे कर दी गई है। दरअसल अलका मित्तल के बाद सोमा मंडल देश की दूसरी सबसे पावरफुल महिला है जिनके हाथों स्टील अथॉरिटी जैसे पीएसयू का दायित्व है। अलका मित्तल ओएनजीसी की चेयरमैन बनी। ठीक इसके बाद ओडिशा की सोमा मंडल को स्टील सेक्टर का कमान सौंपा गया। मूल रूप से बंगाल की रहने वाली सोमा मंडल की स्कूलिंग उड़ीसा में हुई। अप्रैल 2021 में वे पब्लिक सेक्टर्स के बड़े एसोसिएशन स्कोप की भी चेयरमैन चुनी गई। स्कोप की जिम्मेदारी में वे 2 साल तक रहेगी। अलका मित्तल कॉमर्स की पढ़ाई की है, जबकि सोमा मंडल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर जॉब में आई है। सोमा मंडल के पति भी इंजीनियर थे। 2005 में पति के निधन के बाद सोमा मंडल न सिर्फ 3 बच्चों की परवरिश की, बल्कि एल्युमिनियम और स्टील के क्षेत्र में पूरी दुनिया में देश का डंका बजवाई। वे नालको में भी रही, फिर स्टील सेक्टर में आई। आज वे स्टील अथॉरिटी की सबसे बड़ी हस्ती है। वे कहती है कि कार्य क्षेत्र में महिला और पुरुष का तफरका नहीं होता है, क्वालिटी और टैलेंट ही आखिर में सच बताता है। उन्होंने कहा कि स्टील सेक्टर में भारत में बड़ी गुंजाइश है। इस धरातल पर उतारने की कोशिश हो रही है। वो स्टील के साथ साथ कोयले की भी खबर रखती है। धनबाद की चासनाला, जीतपुर की कोलियरियों से लेकर चाईबासा की आयरन ओर की खदानों तक की जिम्मेदारी सोमा मंडल संभालती है। सोमा मंडल मूल रूप से भुवनेश्वर की रहने वाली है, जिनका ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। सोमा के पिता एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन सोमा ने इंजीनियरिंग को चुना और अपना कैरियर बनाया। सोमा मंडल के पति भी इंजीनियर थे, जिनका निधन सन 2005 में हो गया था। सोमा मंडल ने अपने 3 बच्चों की परवरिश की। उन्होंने साल 2017 में सेल कंपनी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद वे डायरेक्टर का पद बखूबी निभाई। सोमा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई एनआईटी राउरकेला से पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद 1984 में सरकारी एल्युमिनियम कंपनी में ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन किया। सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को सेल के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। सोमा मंडल को न केवल सेल की पहली महिला कार्यात्मक निदेशक होने का गौरव प्राप्त है, बल्कि वह कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से 1984 बैच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सोमा मंडल को धातु उद्योग में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष सोमा मंडल स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी स्कोप की भी अध्यक्ष चुनी गई है। मंडल ने आज धनबाद में कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि सार्वजनिक उपक्रमों का सामूहिक परफॉर्मेंस देश की उन्नति में आशान्वित बदलाव ला सकता है। हम प्रभावी पॉलिसी, एडवोकेसी, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और ब्रांड निर्माण के लिए स्कोप को एक प्रभावशाली सर्वोच्च संस्था के रूप में बदलने के जरिए इसे और अधिक से अधिक प्रभावी संगठन बनाने की कोशिश करेंगे। सोमा मंडल आज चासनाला भी गई, जहां शहीद स्मारक पर उन्होंने माथा टेका। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग ने बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे परिवार की मुखिया, हमारी सेल की अध्यक्ष महोदया श्रीमती सोमा मंडल मैम हम लोगों के बीच है।
और साथ में है हमारे डायरेक्टर इंचार्ज बीएसएफ श्री अमृत प्रकाश साहब। मैम, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, आप लोग रात में मेहनत करके कला निकालते हैं, अंडरग्राउंड लाइन तक गई और हम लोग के